शिरडी बाबा के विषय में सत्य साईं बाबा मेरा पूर्व शरीर कहकर व्याख्या करते। बाबा कहते हैं, पूर्व शरीर में मैं जब था उस समय इसी प्रश्न को एक ने पूछा था। तब मैंने उसे जो उत्तर दिया तुम्हें भी वही बताऊंगा। दासगणु म्हालसापति आदि के समय की घटनाओं का विवरण देते शिरडी बाबा के विषय में कहते हुए कि देह छोड़कर जाने पर जिस प्रकार मैं रहता हूं, यूं उदाहरण देकर उस समय की लीलाओं को वर्तमान लीलाओं से जोड़कर आंखों के सामने चित्रित करते। शिरडी बाबा के भक्तों को अपना ही मान वे विशेष आत्मीयता प्रदर्शित करते। ऐसे भक्तों को पहचान कर बाबा कहते, तुमको 10 वर्ष से जानता हूं। ये शरीर तुमको नया दिखता होगा, किंतु तुम सब लोग मेरे लिए पुराने हो। विचार करने पर यह सिद्ध हो जाता है कि वे भक्त वास्तव में 10 वर्षों से शिरडी बाबा के भक्त थे। कभी कभी बाबा का निश्चयपूर्वक कहना भी होता है, मैंने तुमको 18 वर्ष पूर्व शिरडी में देखा था। अपने अनेक भक्तों को बाबा ने शिरडी भेजा। उस समय वे उन लोगों को वहां जाने की यात्रा का मार्ग, वहां के दर्शनीय स्थल, वहां की अनुकूल बातें, वहां की उपज, कुएं से पानी निकालने का विधान, भाषा आदि का वर्णन कर समझाते। समाधि के चारों ओर लटकते चित्रों का भी वर्णन करते। शिरडी क्षेत्र के उस प्रांत के रहने वालों को भी संभवतः इतनी बातें अवगत नहीं होंगी। सुनने वालों को स्पष्ट अनुभव होता कि बाबा वर्षों शिरडी में रहे हैं। एक बार इसी प्रकार कुछ भक्तों को शिरडी भेजते समय बाबा कहते, वहां जाने पर द्वारका माई में सोने की व्यवस्था करना, मैं तुम्हें स्वप्न में दर्शन दूंगा। और बाबा ने यह आश्वासन देकर उसे पूर्ण भी किया। विल्लीवाकम का एक भक्त शिरडी यात्रा से वापस लौट रहा था। गुंटकल के पास उसे किसी ने सत्य साईं बाबा के अवतार के विषय में बताया। इस पर वो प्रशांति निलयम पहुंचा। बाबा उसको देखते ही बोले, ओहो, तो आप शिरडी से आए हैं? ठीक है, वहां आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। चिंता न करो, उनके उत्तर मैं यहां दूंगा। इसी कारण आपको यहां बुलाया है। हैदराबाद के चिंचोली के राजा प्रतिवर्ष अनेक महीनों तक पुण्य क्षेत्रों का पर्यटन कर साधु संतों का सत्संग करने के लिए शिरडी, अक्कलकोट आदि स्थानों में वास करते थे। उन्हें शिरडी साईं बाबा की पाद सेवा करने का भाग्य प्राप्त हुआ। कई वर्ष पश्चात पुट्टपर्ती में साईं बाबा का पुनः अवतार हुआ सुनकर उस राजा की पत्नी वहां आई और 15 वर्ष के बाल बाबा को अपने हैदराबाद नगर और चिंचोली ले जाकर उनका सत्कार किया। चिंचोली कोठी के सामने के मैदान में प्रवेश करते ही बाबा ने पूछा, यहां एक बड़ा नीम का वृक्ष था, उसका क्या हुआ? एक और दिन उनका प्रश्न था, यहां एक बड़ा कुआं था, उसको पटवा दिया है क्या? उनके बोलने से यह स्पष्ट था कि उन स्थलों से भली भांति परिचित थे। अपने पूर्व शरीर में राजा को दी आंजनेय प्रतिमा यानी हनुमान जी की प्रतिमा के विषय में और उसके पूजा गृह में होने के विषय में बाबा ने बताया। इन सब बातों से अनभिज्ञ रानी के उस बारे में और भी अधिक जानने की इच्छा व्यक्त करने पर बाबा ने, ये देखो, यहां इस आले में, कहकर उन वस्तुओं को दिखाया। शिरडी बाबा का एक चित्र भी वहीं कहीं होने के बारे में कहकर उसे ढूंढवा कर प्राप्त भी करवाया। आज से बहुत वर्षों पूर्व चिंचोली कोठी के भंडार गृह का निरीक्षण कर पुराने कांसे और पीतल के बर्तनों में से रानी अनावश्यक वस्तुओं को बेच देने के प्रयत्न में ही थीं। तब एक पुरातन कमंडल पर उनकी दृष्टि पड़ी। वो पीतल का बर्तन जिसमें लगा हुआ एक गोमुख था, अर्धचंद्राकार का हैंडल, ऊपर की ओर बीच में पानी डालने का रंध्र था। उसके चारों ओर की गई नक्काशी
अत्यंत सुंदर थी। रानी जी की लड़की उसे नहीं बेचना चाहती थी। वो बोली, अच्छी प्रकार पॉलिश करने से ये अपनी हैदराबाद कोठी के ड्राइंग रूम में रखने योग्य हो जाएगा। ये प्राचीन लौह कला वैभव का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और सबको आकर्षित करती एक चमत्कृति है। बस बर्तन एक ओर रख दिया गया। दूसरे दिन उन दोनों ने जब भंडार गृह में प्रवेश किया, तब उस कमंडल को घेर कर एक सांप अपना फन फैलाए बैठा था। वे दूर से ही उसकी आरती उतारकर द्वार बंद कर बाहर आ गईं। उन्होंने विचार किया कि ये केवल एक पीतल का पात्र ही नहीं, वरन कुछ और विशिष्टता रखता है और इस विषय में बाबा से पूछना ही उचित होगा। ये सोचकर वे दशहरे के उत्सव में जाते समय उसे लेकर पुटपर्ती आईं। फाटक पार कर उनकी गाड़ी आगे बढ़ी ही थी कि बाबा ने कस्तूरी जी को बुलाकर कहा, चिंचोली रानी जी मेरा पानी पीने का पात्र लाई हैं, तुम जाकर उन्हें सीधे यहां ले आओ। बाबा के लिए कोई नवीन प्रकार का चांदी का गिलास या सुराही लाई होंगी सोचकर श्री कस्तूरी जी सीढ़ी उतरकर उनके पास पहुंचे, किंतु रानी जी ने बाबा के पास जाकर दिया वो कमंडल। फिर बाबा ने कहा कि देखती रहिए, कुछ वर्षों में मेरी झोली भी यहीं आ रही है। बाबा से ये नया समाचार भी मिला। वो झोली अब कहां होगी, ये मात्र उन्हीं को ज्ञात है ना। ये कैसा आश्चर्य! साईं बाबा शिरडी से कभी कहीं नहीं गए, सब ऐसा कहते हैं। तब वे चिंचोली कोठी कैसे पहुंचे और वो कमंडल भी वहां कैसे पहुंचा? इस प्रकार संशय होना स्वाभाविक है। किंतु रानी जी और कोठी के बूढ़े महावत से लेकर सब नौकर चाकरों ने शिरडी साईं बाबा को देखा है। वे बार बार आकर कोठी में रहते और राजा साहब के साथ तांगे में सैर करते थे। वो तांगा भी अब पुटपर्ती में है। सत्य साईं बाबा की दिव्य लीलाओं से परिचित भक्त इस प्रकार के संशय में पड़ते ही नहीं, क्योंकि एक स्थान पर रहकर ही 10-20 लोगों को अन्य स्थानों में केवल दर्शन देकर ही नहीं, वरन उनके अनेक कार्यों को निभाकर फिर अपने स्थान पर लौट आने की शक्ति इस सत्य साईं शरीर में है। जब ये सत्य है तो उस शिरडी साईं शरीर में भी थी, ये तो निर्विवाद है। बाबा ने एक बार मद्रास में होने पर भी बेंगलोर कैंटोनमेंट की एक कोठी में पधार कर चाय का सत्कार स्वीकार कर उस परिवार के साथ संभाषण कर आशीर्वाद दिया। बेंगलोर में रहते हुए फोन का स्पर्श भी न कर मद्रास स्थित वेंकटगिरी कोठी से मेनन से फोन पर बातचीत की। दिल्ली प्रदर्शनी की एक दुकान में उन्हें इंद्रसिंह नामक भक्त ने देखा। ये सब बाबा के दिव्यत्व का एक सहज रूप मात्र है। जय साईं राम।